नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में टॉप 70 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आज है साथियों 18 अगस्त और आज भी आपका पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का। जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे आपको ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ये क्लास आपके आने वाले पेपर, जिनका पेपर अभी 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त को है। इसके अलावा जिनका पेपर अभी सितंबर में 9 तारीख तक पेपर है ना, सितंबर में भी जिनका पेपर है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट देखना है। मैंने वही क्वेश्चंस लिया है जिन जिन टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो कंप्लीट देख लेना है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई ये जो सूर्य मंदिर है साथियों, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क में। कोणार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है, जहाँ पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क। अगला है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क जो थे, उन्होंने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? देखिए, करेक्ट आंसर होगा अली आदिल शाह से। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है, अली आदिल शाह। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व, है ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ना साथियों, संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है और संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? मुगल शासक अकबर के शासनकाल में जो महाभारत है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है रज़्मनामा के नाम से। रज़्मनामा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? देखिए, तो भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक है जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? याद रखिए, 1980 का दशक। ठीक है, 1980 का दशक। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा, यानी ये तीनों रेखाएं गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? देखिए, करेक्ट होगा अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अफ्रीका। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो भाई जो हड़प्पा कालीन लोग हुआ करते थे, वो नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो देखिए, करेक्ट आंसर है ग्रिड पद्धति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे ग्रिड पद्धति। अगला है, 721 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 721 ईस्वी में सिंध पर जब अरबों ने आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? याद रखिएगा, दाहिर। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दाहिर। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल जो हैं, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा लखनऊ से। लखनऊ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? देखिए, भारत में जो वैध प्रभुसत्ता है ना, ये किसमें निहित है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान में। संविधान करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? ये जो प्रथा है सरंजामी प्रथा, ये भाई किससे संबंधित है? करेक्ट आएगा मराठा भूराजस्व व्यवस्था से, है ना। ये जो प्रथा थी सरंजामी, ये मराठा भूराजस्व व्यवस्था में प्रचलित थी या संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बताइए वह कौन से मौर्य राजा थे जिन्होंने दक्कन को जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो इनमें से कौन से मुगल बादशाह हैं जिन्होंने जजिया नामक कर को पुनः लगा दिया था? करेक्ट है औरंगजेब ने। इसको अकबर ने हटाया था, फिर औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? यानी दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो भाई करेक्ट आंसर है धन के निकास, है ना। धन का निकास करेक्ट आंसर होगा। धन के निकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, याद रखना। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो भाई वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना पजनाथ पिल्लई जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों, पजनाथ पिल्लई। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना है, ये किस देश की सहायता से स्थापित की जा रही है? करेक्ट है, रूस की सहायता से। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? अभी जो गणित में हम दशमलव पढ़ते हैं ना साथियों, डेसिमल, तो ये दशमलव प्रणाली जो है इसका आविष्कार किस युग में हुआ था? देखिए करेक्ट आएगा गुप्त युग में। गुप्त एज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला जो अंग्रेज व्यापारी था उसका नाम था रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रॉल्फ फिंच। ईरान के शाह, देखिए ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच जो झगड़ा हुआ करता था उसका जड़ क्या था? तो करेक्ट आएगा कंधार। कंधार को लेकर झगड़ा होता था भाई ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी के सहयोग से। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ कब से हुआ माना जाता है? देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब से हुआ ऐसा माना जाता है? तो 1948 से, आज़ादी के 1 साल बाद से ही। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो भाई राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसको कोई भी कभी भी भंग नहीं कर सकता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यही अगर आपसे लोकसभा पूछता कि लोकसभा को कौन भंग करने में सक्षम है, तो करेक्ट आंसर होता राष्ट्रपति, है ना। आगे देखिए, नानू आसन किसे कहा जाता था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नानू आसन किसे कहा जाता था? करेक्ट है श्री नारायण गुरु जी को। श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो इनमें से कौन सा देश है जिसमें पूरे विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा चाइना को। चीन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए चीन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1974 को शुरू हुआ था और 78 तक चला था। 1 साल पहले ही ये समाप्त हो गया था, याद रखना। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। अगला, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भाई मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? देखिए करेक्ट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? करेक्ट है अनुच्छेद 123 के तहत, याद रखना। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। साथियों, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, सारा सब कुछ मिक्स करके आपको क्लास करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? देखिए राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव जो थी वो थी BS रमा देवी।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बी एस रमा देवी। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत पर है? तो भारत में भाई किसकी खेती सबसे अधिक होती है? चावल की। ऑप्शन नंबर बी चावल करेक्ट होगा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यूपी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो चोल राजाओं की राजधानी थी? तो साथियों चोल राजाओं की राजधानी तो तंजौर में हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है तंजौर। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? देखिए इनमें से कौन सा वर्ग है जिसको सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? करेक्ट है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए पाकिस्तान से आकर कोई भी नागरिकता प्राप्त करे, इसका प्रावधान अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौकाठा की संज्ञा दी गई है? बताइए इनमें से किसको इस्पात का चौकाठा कहा जाता है? तो भारतीय नागरिक सेवा को, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो भाई उड़ीसा के पुरी में जो कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर है, इसके निर्माता कौन थे? तो नरसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है नरसिंह प्रथम। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? चीन की राजधानी जो है बीजिंग, इसका पुराना नाम पूछा जा रहा है जो है पिकिंग। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखिए हड़प्पा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है उन्हें अश्वमेघ का जानकारी था, जो कि बिल्कुल गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन के अनुसार आंसर बताना है और इसका आंसर होगा ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? देखिए भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? करेक्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो भाई चमकता हुआ सितारा जो है ना, ये किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? करेक्ट है इंडियन बैंक का। इस प्रकार का स्टार जो है ना वो इंडियन बैंक में है। आप बोलोगे सर बैंक ऑफ इंडिया में भी है, तो बैंक ऑफ इंडिया में 5 स्टार है ना, वो नहीं पूछा है। यहाँ पर इंडियन बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भास। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक है जो तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलाना विष आत्मदाह कर लिया था? तो देखिए करेक्ट है जयपाल। ऑप्शन नंबर ए जयपाल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो भाई भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं करेक्ट आंसर है। सौर परिवार को निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो अरुण ग्रह यानी नेपच्यून करेक्ट आंसर होगा। नेपच्यून इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। इसको हिंदी में अरुण ग्रह बोलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश को पहले जो है ना निप्पन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश है या किस देश को पहले हम निप्पन के नाम से जानते थे? तो करेक्ट आंसर होगा जापान को। जापान करेक्ट आंसर है साथियों। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए करेक्ट आंसर होगा मथुरा संग्रहालय में। वह कौन सा संग्रहालय है जिसमें कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए। अमीर कोही कृषि विभाग जो था, ये नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर कोही जो कि कृषि विभाग था, इसको किस सुल्तान ने शुरू किया था? करेक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? तो करेक्ट है अबरख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अबरख के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है?
देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है? करेक्ट है भाग 3 को। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पच्चीसी की रचना मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन सा मरुस्थल है जो भारत में नहीं है? गोबी मंगोलिया में है, कालाहारी बोत्सवाना में है, सहारा अफ्रीका में है। भाई ये सभी, ये कोई मरुस्थल भारत में नहीं है। भारत में जो है वो है थार डेजर्ट, है ना, थार मरुस्थल। चलिए आगे देखिए। हाल ही में मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में किसे जॉन इस्नर को हराकर खिताब जीता था? ये साथियों नहीं पढ़ना है आपको, है ना। देखिए इसका आंसर तो वैसे रोजर फेडरर हो जाता, लेकिन ये जो है पहले का क्वेश्चन ही अभी आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट जारी की है? तो भाई करेक्ट होगा ऑक्सफैम ने। ऑक्सफैम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली सरकार के किस टीचर को हाल ही में मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आएगा मनु गुलाटी को। आगे देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो भाई मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है तक्षशिला। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न श्रृंखला जो क्रांति है इसका संबंध जो है ये खाद्यान्न सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो भाई किस सदन में जो अध्यक्ष है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता? करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है राज्यसभा। निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो भाई विश्व की छत जो है वो पामीर को कहा जाता है, पामीर के पठार को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? इनमें से कौन सा जगह है जहां परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? देखिए करेक्ट होगा कलपक्कम में। कलपक्कम ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का जो प्रमुख स्रोत है वह संघ सरकार के बजट में अनुदान। अगला, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो भाई किस प्रकार की है साथियों? तो करेक्ट आएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक करेक्ट आंसर होगा। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है भारत के बाहर? तो अफगानिस्तान में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ग्रह क्या है? तो भाई देखिए ग्रह क्या है? तो साथियों ग्रह जो है ना ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं हैं, याद रखना। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय जो घास के मैदान हैं उसको प्रेयरी के नाम से जानते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए प्रेयरी। निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यानी किस देश के लोग जो है, किस देश में सबसे अधिक जो है माफ करना पूरी दुनिया में सबसे अधिक 65 ईयर्स के लोग हैं? तो जर्मनी में। जर्मनी करेक्ट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो भाई एम्पायर सिटी तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क को। साथियों आज के इस क्लास में साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।